धमकी देना जो भाई आप अपना मुंह बंद रखिए, ढुल्लू महतो से आप मत लगिए। ये ढुल्लू महतो उसके संरक्षक है। ढुल्लू महतो के साथ उसका आज भी बहुत ही अच्छा लिंक है। ज़रूरत पड़ती है, क्रिमिनल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ढुल्लू महतो बेसिकली एक क्रिमिनल है जो भाजपा के टिकट वो मैनेज करते हुए यहाँ से जीते। लेकिन ढुल्लू ही मुख्य संरक्षक है एवं ढुल्लू सबसे बड़ा कोयला माफिया आज के दिन पूरे झारखंड में है। तो ढुल्लू और प्रिंस के खिलाफ मैंने प्राथमिकी दर्ज कराई, जो ये दोनों मिलकर हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आज कोयले के अवैध कारोबार या संरक्षक के रूप में जो है वो हमें डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, हमको जान मारने की धमकी। प्रशासन से क्या कुछ दो नेताओं के बीच जुबानी जंग होती है, उसके बाद भगौड़े प्रिंस खान की एंट्री होती है। यहाँ पर एक ट्विस्ट समझ में नहीं आता है कि जब दो नेताओं के बीच जुबानी जंग हो रही है तो फिर भगौड़े प्रिंस खान की एंट्री कैसे हो रही है और वो भी विधायक को धमकी कैसे दे रहा है। कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। हालांकि निरसा विधायक अरूप चटर्जी को प्रिंस खान के द्वारा धमकी मिलने के बाद मामला और तूल पकड़ लिया। हालांकि विधायक ने निरसा थाने में सांसद ढुल्लू महतो और प्रिंस खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी है। अभी विधायक अरूप चटर्जी धनबाद के परिसदन में पहुंचे हुए, सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं। दादा, प्रिंस खान का धमकी मिला है आपको एक दिन पूर्व, चूँकि इसके पहले जुबानी जंग भी चल रहे थे, आपने थाने में FIR भी दर्ज करा दी है, क्या है पूरा मामला? नहीं, देखिए 2 दिन पहले हमने यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमने उनका जो काला धन है या काली कमाई है, कोयला तस्करी को लेकर बाघमारा में, ये तमाम चीज़ों को लेकर हमने सवाल उठाया था और ये भी कहे थे जो ये प्रिंस खान के साथ इनकी लिंक है, इनकी एक क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। तो ठीक 2 दिन बाद या 48 घंटा भी पूरी नहीं हुई, महज 21 घंटा बाद ही वो प्रिंस खान की धमकी आता है। जबकि लोग जानते हैं जो हम ना इतने बड़े आदमी हैं, ना हम कोई रंगदारी तसल्ली करते हैं, ना कोयला चोरी करते हैं। तो ये महज एक धमकी देना जो भाई आप अपना मुंह बंद रखिए, ढुल्लू महतो से आप मत लगिए। ये चीज़ रागिनी सिंह जी के साथ भी हुआ, ये चीज़ कृष्णा अग्रवाल के साथ भी हुआ, सरजुआ जी के साथ भी हुआ। तो ये सब कड़ी को अगर जोड़ के देखें तो ये बहुत साफ नज़र आता है जो ढुल्लू महतो उसके संरक्षक है। ढुल्लू महतो के साथ उसका आज भी बहुत ही अच्छा लिंक है। लेकिन ढुल्लू महतो का कहना है कि ढुल्लू महतो को भी प्रिंस खान ने धमकी दे दी है 1 तारीख को, इसके पहले भी धमकी दिया है। वो ढोल नहीं पीटते हैं, यहाँ पर ढोल पीट के बताया जा रहा है। देखिए, जिसको जिसको धमकी मिला है सबने FIR किया। कृष्णा अग्रवाल ने FIR किया, रागिनी सिंह जी ने FIR किया, हमने FIR किया। ढुल्लू अब ये बोल रहे हैं 4 दिन बाद जो भाई सब खुलासा होने के बाद जो 1 तारीख को मुझे धमकी आया और आज वो प्रेस को बोल रहे हैं, तो वो उनको इमीडिएटली, वो तो सांसद है, वो तो चाहे तो होम मिनिस्टर को लिख के दे सकते हैं, वो चाहे तो FIR आगे करना चाहिए था ताकि पुलिस उसकी सत्यता का जांच कर सके। लेकिन हम ये सोचते हैं चूँकि उनके साथ रेगुलर संपर्क है, हो सकता है वो कुछ मैसेज मंगा के रखे होंगे जो भाई ज़रूरत पड़ने से हम भी दिखा सके। तो ये सब फेक है और ये व्यक्ति जो है ये क्रिमिनल माइंडेड है, ये क्रिमिनल्स को अपने अंडर में रखे हुए और इतनी बड़ी संपत्ति 40-50 हज़ार करोड़ की संपत्ति को बचाने के लिए निश्चय ही कुछ लोगों को शूटर की ज़रूरत पड़ती है, क्रिमिनल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ढुल्लू महतो बेसिकली एक क्रिमिनल है जो भाजपा के टिकट वो मैनेज करते हुए यहाँ से जीते। लेकिन धनबाद की जनता को ये समझ में आ रही होगी आज के दिन में जो वो सांसद नहीं, एक क्रिमिनल को यहाँ से जिता के भेजे हैं। लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने SSP को भी इसकी सूचना दी है, लिखित शिकायत भी की है और गृह मंत्री को भी लिखित पत्र दिया है कि उन्हें धमकी आ रहे हैं बार बार। तो वो सांसद हैं तो विकास का काम करेंगे, केवल सूचना दे दी उसका पार्टी देखेगी, यहाँ के प्रशासन देखेगा? नहीं, देखिए महज प्रक्रिया है जो वो जेरोक्स करते हुए सारे चीज़ों को हमने पेन ड्राइव में दिया, सारा वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग हमने जेरोक्स करके दिया, हमने थाना को सूचित लिखित FIR किया।
तो इतना सफाई देने के बजाय वो एफआईआर कर देते, तो एफआईआर करते तो पुलिस उसकी जांच सत्यता की जांच करती, जो भाई सचमुच हो रही है या आप उसमें उस नेक्सस में शामिल है दूसरे लोगों को धमकाने की। अभी आपने निरसा थाना में प्राथमिकी मतलब क्या दर्ज करवाई है? तो ढुल्लू और प्रिंस के खिलाफ मैंने प्राथमिकी दर्ज कराई, जो ये दोनों मिलकर हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आज कोयले के अवैध कारोबार या संरक्षक के रूप में जो है वो हमें डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, हमको जान मारने की धमकी। प्रशासन से क्या कुछ आश्वासन मिल रहा है? नहीं, प्रशासन हमारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं। प्रशासन ने ये कहा है जो भाई जो भी आप लिख के देंगे उस पर वो जांच करके कार्रवाई करेंगे। दुल्लू महतो का कहना है कि सरकार उनकी है, सरकार से जांच करा ले, इसमें कहीं वो है ही नहीं शामिल। देखिए, चूँकि इंटरपोल का मामला है इसलिए राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर सकेगी। यहाँ से 3 बार भेजा गया इंटरपोल के लिए होम मिनिस्ट्री में, लेकिन तीनों बार रिजेक्ट हो गया। फिर दोबारा एसएसपी ने इस मामले को इंटरपोल के सामने भेजा। तो उनको होम मिनिस्ट्री में उठाना चाहिए, उनको तारांकित, चूँकि इतनी गर्म इशू है, इतने सालों से लोग पीड़ित हैं, इंटर कंट्री की मामला है, तो इसको पार्लियामेंट में उठना एकदम सबसे जायज़ मांग है। इसको पार्लियामेंट में उठाकर इमीडिएटली ये करना चाहिए। और कोयले की तस्करी में अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो ये तो बीसीसीएल को बचाने के लिए उसको एक मुहिम छेड़ना चाहिए। वो बैठ जाना चाहिए पार्लियामेंट के ये में, जो भाई फ्लोर में, जो जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी इस कोयला तस्करी में तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। लेकिन वो कुछ भी नहीं उठाते हैं। भाषण में लोग पूरे देश दुनिया के बात करते हैं। आप क्वेश्चन कीजिए जो भाई ये मामला है, इतने जगह इलीगल माइनिंग चल रही है, यहाँ कम से कम 10,000 हाईवा रोज़ निकल रही है, बीसीसीएल से 5 गुना प्रोडक्शन बाहर निकल रही है। तो इतनी नेशनल लॉस जो है ये महज सिर्फ ढुल्लू ही मुख्य संरक्षक है एवं ढुल्लू सबसे बड़ा कोयला माफिया आज के दिन पूरे झारखंड में है। तो निरसा में वहाँ पर भी आरोप लगाते हैं कि निरसा में आपके देख रेख में कई तरह के धंधे हो रहे हैं। देखिए, मैंने तो कहा जो क्वेश्चन प्रश्न करेगा उसे सबसे पहले तो मेरे नाम दे। भाई अरूप चेटी एवं अन्य व्यक्ति जो कोयला तस्करी करते हैं, कृपया इसकी सीबीआई जांच कराए या ईडी की जांच करवाए। तो भाई अन्य में दूसरे लोग भी आएंगे, वो खुद भी आएंगे और मेरा नाम भी आएगा। तो भाई जांच करे, यदि हम इन्वॉल्व है तो मैं जेल जाऊंगा, यदि वो इन्वॉल्व है तो वो जाएंगे। अच्छा, राजनीति में चलिए आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन जिस तरह से अभी परिप्रेक्ष्य बन रहे हैं, परिवेश आ रहा है, कितना हद तक ये सही मानते हैं? नहीं, देखिए, ये परिपाटी कभी नहीं थी। यहाँ पीएन सिंह भी सांसद थे। हम लोगों ने मीटिंग में हम काफ़ी बहस करते थे उनसे, जो भाई ये आपका तरीका ठीक नहीं है, आप ये स्कीम क्यों नहीं कीजिएगा, आप इस बारे में क्यों नहीं बोलते। लेकिन सांसद कभी उस समय हमें जवाब नहीं देते थे, कभी उल्टा रिएक्शन नहीं करते थे। वो मीटिंग सुचारू ढंग से चलाते थे, बाहर निकल के उसी तरीके से मेरे कंधे पे हाथ रख के एक बेटे की तरह वो आगे बढ़ते थे। हम लोगों का और भी यहाँ राज सिन्हा जी बीजेपी करते हैं, रागिनी सिंह जी बीजेपी करते हैं, तो तमाम मथुरा महतो जेएमएम करते हैं। हम लोगों ने आपस में कभी नहीं लड़ा। ये तो ढुल्लू एक मतलब अलग संस्कृति से आप पले बड़े हैं, जिसके कारण ये तमाम चीज़ें आज के दिन हो रही। तो मतलब इसका क्या इंड लगता है? मतलब ये कहीं ना कहीं तो समाप्ति के कगार पर होगा। देखिए, हम लोग एक बड़ी धारणा, चूँकि देखिए कोयला चोरी जो है वो बीसीसीएल को खोखला करते जा रहे हैं और बीसीसीएल बंद के कगार पर चली जाएगी आस्ते आस्ते। महारत्न कंपनी से ये बीआईएफआर में चल जाएगी बहुत जल्द। तो अगर बीसीसीएल को बचाना है, धनबाद को बचाना है, तो ये कोयला चोरी को रोकना होगा। तो हम लोग सबसे बातचीत कर रहे हैं, जो धनबाद को बचाने के लिए एक महाधरना हम लोग यहाँ पर रणदीप वर्मा चौक में हम लोग देंगे और उसके बाद लड़ाई को आगे ले जाएंगे। इस मसले को हम लोग विधानसभा में भी इस बार ध्यानाकर्षण के माध्यम से लाएंगे और पार्लियामेंट में अगर समय होती है तो इस बार, नहीं तो नेक्स्ट बार हम ज़रूर इस मसले को। प्रिंस खान को लेकर भी कुछ आप लोगों का प्लान? प्रिंस खान का मामला इस बार की विधानसभा में ज़रूर गरमाएगी। हम लोग सभी पक्ष विपक्ष मिलकर इस चीज़ को ज़रूर उठाएंगे।
तो ये विधायक अरूप चटर्जी थे। इन्होंने स्पष्ट कहा कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन जिस तरह की परिपाटी अभी आ गई है और जिस तरह से क्रिमिनल की बातें सामने आ रही है, जिस तरह से अपराधी छवि के लोगों के द्वारा धमकी की बातें सामने आ रही है, कभी नहीं हुए करते थे। इन्होंने यह भी बताया कि ये पूरा मामला कोयला की चोरी से जुड़ा हुआ है। कोयला तस्करी में संलिप्त लोग ही जानबूझकर ये कार्य कर रहे हैं और कोयला चोरी पर रोक लगाने को लेकर ये महाधरना आयोजित करने जा रहे हैं, जिसके बाद धनबाद में हो रही कोयला चोरी बंद को लेकर काम करेंगे। साथ ही प्रिंस खान के मामले को लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा कि विधानसभा में मामले को उठाया जाएगा और ढुलू महतो के बारे में भी स्पष्ट कहा कि पूरी की पूरी जो कहानी है उसके रचयिता सांसद ढुलू महतो ही हैं और सांसद ढुलू महतो के खिलाफ निरसा थाने में और प्रिंस खान के खिलाफ निरसा थाने में प्राथमिकी भी इन्होंने दर्ज करा दी है। प्रशासन से इन्हें सुरक्षा के आश्वासन मिला है। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप के दौर में जिस तरह से अब धमकी के मामले सामने आए हैं, ऐसे में माहौल पूरा गर्मा गया है और मामला ने काफ़ी तूल पकड़ लिया है। अब देखना होगा आने वाले समय में राजनीति का रुख क्या होता है और किस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, साथ ही आंदोलन की रूपरेखा किस प्रकार से तैयार होती है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।